जब आप घूमने जाएं तो ऊंचाई वाली जिपलाइन को आजमाने की गलती कभी न करें, क्योंकि हो सकता है कि जब आप एडवेंचर का मजा ले रहे हो तभी अचानक आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन खतरे का अंदाजा न होने की वजह से आप वहां मजे से नीचे के खूबसूरत नजारे देख रहे होते हैं और जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही रस्सी पूरी तरह टूटी, उस आदमी ने तुरंत ऊपर वाली लोहे की केबल पकड़ ली। नीचे देखते ही उसकी जान हलक में आ गई। उसने जल्दी से अपने पैरों से केबल को कस लिया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। वैसे तो ऐसे में सुरक्षा गार्ड को तुरंत बचाने आना चाहिए था, पर हैरानी की बात थी कि उसने आने में करीब 3 मिनट लगा दिए। काफी मशक्कत के बाद सुरक्षा गार्ड उस आदमी को वापस ले जाने लगा, लेकिन तब तक वो आदमी पूरी तरह थक चुका था। कुछ ही सेकंड में उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वो करीब 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। डेविड की पत्नी ये सब देखकर तुरंत स्टाफ से एम्बुलेंस बुलाने को कहती है और खुद पहाड़ी के नीचे भागती है। केबल के निशानों के अंदाजे से वो उस जगह पहुंचती है जहां उसका पति गिरा था। फिर फोन की घंटी सुनकर वो अपने अधमरे पति को ढूंढ लेती है, जिसकी टांग टूट चुकी थी। उसे लगा कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक या कोई हादसा था, लेकिन पति को एम्बुलेंस में रखने के बाद 2 मेडिकल स्टाफ ने किसी भी हाल में एवा को साथ नहीं जाने दिया। उनकी भाषा समझ न आने की वजह से एवा वहां के स्टाफ से मदद मांगती है। वो डरी हुई थी कि कहीं पति के इलाज में देरी न हो जाए, इसलिए एवा मान गई। अस्पताल का कार्ड लेने के बाद उसने उन्हें जल्दी निकलने को कहा और खुद एक पुरानी साइकिल पर उनके पीछे लग गई। लेकिन जैसे ही वे कस्बे में पहुंचे, एम्बुलेंस एक तंग रास्ते में मुड़ गई। तभी अचानक एक पिकअप ट्रक सामने आ गया और एवा संभल नहीं पाई और जोर से नीचे गिर गई। जब वो दर्द सहते हुए खड़ी हुई तब तक एम्बुलेंस आंखों से ओझल हो चुकी थी। तभी उस ट्रक वाला भला इंसान बनने का नाटक करने लगा। जब उसे पता चला कि एवा को अस्पताल जाना है तो उसने उसे वहां छोड़ने की बात कही। ज्यादा सोचे बिना वह तुरंत गाड़ी में बैठ गई। लेकिन जब वो अस्पताल पहुंची तो उसे नर्स से पता चला कि अभी तक वहां कोई मरीज नहीं लाया गया है और फोटो में दिख रहे उस आदमी को उन्होंने कभी देखा तक नहीं। एवा ने तुरंत कार्ड निकाला और फिर से चेक किया। अस्पताल तो वही था जो कार्ड पर लिखा था, लेकिन वहां सच में एम्बुलेंस से कोई मरीज नहीं आया था। एवा घबरा गई। उसने वहां कई लोगों से पूछा, पर सबका जवाब सुनकर वो टूट गई। अब कोई रास्ता न देख वो फौरन लोकल पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन पुलिस वालों ने बस एक फॉर्म भरवाकर उसे घर भेज दिया, क्योंकि वहां केस दर्ज करने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। बेटे के गायब होने की खबर मिलते ही डेविड के अमीर पिता तुरंत प्राइवेट जेट से कैरिबियन आइलैंड पहुंच गए। उनके रसूख और पैसों के जोर पर पुलिस ने उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। पुलिस चीफ ने कहा कि ये आइलैंड जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। अगर किस्मत बहुत अच्छी न हुई तो शायद अब तक उसका पति मर चुका होगा। खैर, रसूख के दबाव में चीफ ने दिखावा करने के लिए एवा के साथ उस स्टाफ को ढूंढा जो कल वहां ड्यूटी पर था। पर अजीब बात यह थी कि उस स्टाफ ने साफ कह दिया कि उसने इन दोनों को कभी देखा ही नहीं। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? चीफ ने फौरन स्टाफ का पक्ष लिया। वही जिपलाइन के मालिक ने भी कहा कि उनका सेंटर परसों से बंद था और कोई काम नहीं हो रहा था। चीफ के ऑफिस वापस आने के बाद चीफ ने एवा से एक ऐसा सवाल पूछा कि एवा गुस्से में खड़ी हो गई। वो इस बेवकूफ इंसान पर एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अगर वे मदद नहीं करेंगे तो वो खुद अपने पति को ढूंढेगी। उसने हजारों लोगों से पूछा और पोस्टर बांटे, पर कोई सुराग नहीं मिला। उसका पति जैसे दुनिया से गायब हो गया हो। ऊपर से उसके ससुर की बातों ने एवा को पूरी तरह तोड़ दिया। असल में वे शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थे। उन्हें लगा कि डेविड की हालत के पीछे एवा का हाथ है। शायद उसने जायदाद के लिए अपने ही पति को मारने की साजिश रची हो। एवा को यह सब बकवास लगा और उसने करारा जवाब देते हुए कहा। एवा को समझ आ गया कि पति का परिवार किसी काम का नहीं है। अगले दिन उसके ससुर और बाकी लोग उसे अकेला छोड़ फ्लाइट से वापस चले गए और उसी पल से एवा के अंदर की शक्ति जाग गई। आखिर उसके पिता ने उसे बचपन से जो सख्त ट्रेनिंग दी थी वो बेकार नहीं थी। उसे पता था कि वो स्टाफ वाला ही उसे सच बताएगा। उसने बिना देर किए उस स्टाफ वाले को पकड़ा और उसे धमकाया। वो अपने मालिक को फोन करने लगा, पर अगले ही पल एवा ने उसे सेफ्टी बेल्ट से बांधा और उसे अपने साथ नीचे कूदने पर मजबूर कर दिया। जब वे हवा में झूल रहे थे तब एवा ने उससे सख्ती से पूछा कि उसका पति कहाँ है और वो क्या छुपा रहा है। मौत सामने देख वो स्टाफ वाला बुरी तरह डर गया और सब कुछ सच सच उगल दिया। उसने बताया कि उसे किसी ने पैसे दिए थे डेविड की केबल के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। उसने कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाई थी, बल्कि अपने गुर्गों को फोन किया था। वे दोनों लोग नकली स्टाफ और लोकल गैंग के खतरनाक सदस्य थे। सच जानकर एवा तुरंत पुलिस चीफ के पास पहुंची। पर कमाल की बात तो देखिए, जब उसने वीडियो देखा तो कहने लगा कि ये बयान डरा धमका कर लिया गया है। उसने उल्टा एवा को ही गिरफ्तार करने और आइलैंड से बाहर भेजने का हुक्म दे दिया। एवा का खून खौल उठा और उसने पुलिस वाले को जोर का मुक्का जड़ दिया, पर वहां पुलिस वाले बहुत ज्यादा थे। आखिर में सबने मिलकर उसे दबोच लिया और हथकड़ी लगा दी। उसी दोपहर उसे वापस भेजने के लिए जहाज पर चढ़ा दिया गया। पर एवा पति को ढूंढे बिना हार कैसे मान सकती थी? उसने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और पुलिस वाले के साथ अंदर गई। जब वो सिपाही बदतमीजी करने की सोच ही रहा था तभी एवा ने अपना दाव खेला और उस पर हमला कर दिया। उसने चाबी निकाली, हथकड़ी खोली और सबको हैरान करते हुए जहाज से समुद्र में छलांग लगा दी। काफी देर तक तैरने के बाद वो किनारे पहुंची और होटल जाकर कपड़े बदले। फिर वो उस जुए के अड्डे के बाहर पहुंची जहां लोकल गुंडे अक्सर आया करते थे। वो वहां अपनी किस्मत आजमाने आई थी। कुछ इंतजार के बाद उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। ये वही नकली मेडिकल स्टाफ था। एवा ने उसे टोका नहीं, बल्कि चुपचाप उसका पीछा एक सुनसान गली तक किया। लेकिन जैसे ही वो उसे ढूंढने के लिए गली में घुसी, उस गुंडे ने अंधेरे में उस पर हमला कर दिया। एवा ने उसे काबू में कर लिया, पर वो गुंडा बड़ा ढीठ था। उसने मुंह खोलने से साफ मना कर दिया। आखिर में एवा ने एक पेन उठाया और उसकी कमर में घूम दिया। वो दर्द से तड़प उठा और सच उगलने लगा। उसने बताया कि वो तो बस मोहरा है, असली बात तो उस दिन वाले गंजेज को पता है। एवा ने उसका फोन लिया और उस गंजे को वहां मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही वो आया, एवा ने उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर एवा ने उसकी गर्दन दबोच ली और अपने पति के बारे में पूछने लगी। तभी उस गंजे ने अचानक चाकू निकाल लिया।
बाजी पलट चुकी थी, उसे लगा कि वो जीत गया है। तभी एवा ने उसकी गिरी हुई पिस्तौल उठा ली। अभी उसने राहत की सांस ली भी नहीं थी कि पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। थोड़ी ही देर में वो फिर थाने में थी। उसने कहा कि उसने अपनी जान बचाने के लिए हमला किया, पर चीफ ने उसकी एक न सुनी। उसे लगा कि एवा ने ही इन गुंडों को खरीदा था और अपने पति को मरवाया, और अब सबूत मिटाने के लिए उसने उन दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया। ये सब बोलने के बाद उसने अपने 2 आदमियों को काम पर लगा दिया ताकि उसे हेडक्वार्टर ले जाकर पूछताछ की जा सके। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे गाड़ी कहाँ ले जा रहे थे। वे गाड़ी एक सुनसान इलाके में ले जाकर रुक गए। फिर दोनों पुलिस वाले नीचे उतरे और उन्होंने गाड़ी की डिक्की खोली और 2 फावड़े निकाल लिए। जगह देखकर वे गड्ढा खोदने लगे। एवा जानती थी कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और अपनी उंगली मरोड़कर तोड़ दी। भारी दर्द के बीच उसने अपनी हथकड़ी निकाल ली। तभी एक भ्रष्ट पुलिस वाला उसके पास आया। अपने साथी को मरा हुआ देख दूसरा पुलिस वाला फावड़ा लेकर हमला करने दौड़ा, पर उसकी ताकत एवा के सामने कुछ भी नहीं थी। तभी सीन बदल जाता है। गहरी नींद में सो रहे कमिश्नर की फोन की घंटी बजी। उसने देखा कि उसके आदमी का फोन है। उसने फोन उठाया और काम के बारे में पूछा। असल में एवा इस वक्त कमिश्नर की बेटी के कमरे में पहुंच चुकी थी। एवा की बंदूक की नोक पर कमिश्नर को हार माननी पड़ी और उसने सब सच उगल दिया। एवा का पति मरा नहीं था, बल्कि उसे इलाके के डॉन रॉकी ने कहीं छुपा रखा था। उसे क्यों पकड़ा गया है ये कमिश्नर को भी नहीं पता था, क्योंकि उनका रिश्ता सिर्फ पैसों का था। उसे खबर मिली थी कि रॉकी आजकल एक प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है। शायद इसका उसके पति से कोई ताल्लुक हो। जवाब मिलने के बाद एवा अपने खून से सने कदमों के निशान छोड़ते हुए कमिश्नर के घर से निकल गई। अगले दिन एवा चुपके से एक डॉक्टर के पीछे पहुंच गई। जैसे ही डॉक्टर कमरे में कपड़े बदलने आए, एवा ने अचानक उसके सिर पर प्लास्टिक की थैली डाल दी। बेचारी डॉक्टर ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। वो एवा के आगे गिड़गिड़ाने लगी। वो कुछ बोलती कि तभी उसने देखा कि रॉकी अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचा। थोड़ी ही देर में एवा ने सीसीटीवी में अपने पति की झलक देखी। डॉक्टर ने कहा कि अगर वो उसे छोड़ दे तो वो उसकी पूरी मदद करेगा। फिर एवा नर्स के कपड़े पहनकर रॉकी के सामने पहुंच गई। डॉक्टर से बात करने के बाद रॉकी की नजर इस नई नर्स पर पड़ी। रॉकी उसे घूरने लगा और फिर खुद उसकी तलाशी लेने का फैसला किया। काफी देर तक तलाशी लेने के बाद उसका हाथ एवा की जांघ तक पहुंचा। जब उसे कुछ नहीं मिला तब जाकर रॉकी का शक दूर हुआ। उसने एवा को अपना फोन नंबर दिया और फिर सब ऑपरेशन थिएटर की तरफ चले गए। पर जैसे ही उनका पूरा ध्यान ऑपरेशन टेबल पर गया, एवा ने अचानक बेड के नीचे से एक पिस्तौल निकाल ली। रॉकी ने जब ये देखा तो उसने सारा सच बता दिया। उसने बताया कि उसे हड्डियों का कैंसर है और वह उसके पति को पहले से जानता है। जब उसे पता चला कि उसके पति का बोन मैरो उससे मैच करता है तो उसने ये सब साजिश रची। उसने एवा को लालच दिया कि अगर वो इस सर्जरी के लिए मान जाए तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। लेकिन एवा उसकी बकवास नहीं सुनना चाहती थी और अपने पति को लेकर वहां से निकल गई। रॉकी ने फौरन अपने आदमियों को बुलाया और गुंडे अस्पताल में घुसाए। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, पर उन नौसिखियों का निशाना बहुत खराब था। कई गोलियां चलाने के बाद भी कोई नहीं लगा। जब वे बंदूक लोड कर रहे थे, एवा ने मौका देखा और गुंडे के पैर पर गोली मार दी। फिर सीधा उसके सिर पर निशाना लगाया। उसे लगा कि वे अब आजाद है, पर जैसे ही वे बाहर आए, रॉकी सामने खड़ा था। एवा बिल्कुल नहीं घबराई और उसने अपनी पोजीशन ली। उसने रॉकी के पास रखे ऑक्सीजन टैंक को उड़ा दिया। जब रॉकी आग बुझाने में लगा था तभी एवा ने रॉकी को दबोच लिया। एक और गुंडे को ढेर करने के बाद वे रॉकी के साथ उसकी नई फोर्ड गाड़ी में वहां से भाग निकले। अगर आप भी नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो कार ऐप पर जाकर लिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां आपको सेल और डिस्काउंट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सही डेटा के साथ कार चुनना अब बहुत आसान है। खैर, वे अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि रॉकी को मौका मिल गया। तभी उसके आदमियों की गाड़ी भी आ गई। वो फौरन उसमें बैठा और चिल्लाते हुए पीछा करने को कहा। जब पति पत्नी एक गांव में छिपे तो रॉकी अपनी पूरी फौज लेकर वहां पहुंच गया। उसके साथ भ्रष्ट पुलिस वाले भी शामिल थे। शायद रॉकी की हरकतों से गांव वाले तंग आ चुके थे, इसलिए किसी ने भी उनके छिपने की जगह नहीं बताई। मजबूर होकर उसने हर घर की तलाशी लेने को कहा, पर उसे क्या पता था कि एवा यही चाहती थी। इस वक्त एवा पूरी तरह तैयार थी और वो एक एक करके सबको ठिकाने लगाने लगी। एक गुंडे की लाश छुपाने के बाद दूसरा बेवकूफ गुंडा भी वहां पहुंचा। नतीजा वही हुआ, वो भी मारा गया। अपने आदमियों की लाशें देखकर रॉकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर वो एक मुर्गी खाने के पास गया और अंदर झांकने लगा। एवा ने लात मारकर दरवाजा खोला और उसे एक जोरदार किक मारी, पर रॉकी भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने उसका गला दबोच लिया। जब उसे लगा कि मुकाबला कड़ा है तो उसने अपनी सोने की चेन और घड़ी उतार दी ताकि खुलकर लड़ सके। पर अगले ही पल रॉकी जब हारने लगा तो उसने बेशर्मी से चाकू निकाल लिया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, एवा ने उसे कई करारे थप्पड़ जड़ दिए। काफी हाथापाई के बाद एवा ने चाकू उठा लिया और उसकी गर्दन पर रख दिया। उस राक्षस की ऐसी हालत देखकर गांव के बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। तभी जैसे ही एवा उसे मारने वाली थी, पुलिस वहां पहुंच गई। तभी एक लंबे बालों वाला बुजुर्ग वहां आया। उसने कहा कि रॉकी जैसे लोग सैलानियों को परेशान कर रहे हैं, जिससे आइलैंड का नाम खराब हो रहा है, इसलिए आज वो खुद इसका अंत करेगा। ये बोलकर वो एवा के पास पहुंचा। उसने चाकू लिया और बच्चों से अपनी आंखें बंद करने को कहा। फिर उसने बिना सोचे समझे रॉकी का काम तमाम कर दिया। पुलिस वाले ये देखकर दंग रह गए कि उसने उनके मालिक को ही मार दिया। पर उस आदमी ने कहा कि अब से वह उन्हें दोगुने पैसे देगा। इस तरह एवा ने अपनी हिम्मत के दम पर अपने पति को उस नरक से सही सलामत बचा लिया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।